हैदराबादियों, ये जो तुम लोगों ने कांड किया है ना, पंजाबियों को अपने घर पे ही बुलाकर एक पंजाबी से ही कुटवा दिया, इसके लिए भगवान भी माफ़ नहीं करेगा तुम लोगों को। ये जो अन्याय किया है ना, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है भाई। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है। अभिषेक शर्मा भाई, ये इंटेंट, ये इनिंग चेज करते हुए आज तक आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनिंग है ये जो बंदा खेल कर गया है भाई। 246 का टारगेट था, 246 का टारगेट था, उसका पीछा करते हुए भाई 18.3 ओवर्स में इन्होंने चेज कर लिया। अब अपना घर था भाई, इनके इज्जत पे चोट थी ये। पंजाब किंग्स ने इनके ही घर में आकर जो बात करते हैं 300 बनाने की, ठीक है, हैदराबाद वाले इनके ही घर में जाकर इनको भाई 250 के करीब पेल दिया, इनको 245 बना दिए, ठीक है, 245 पेल दिया। अब भाई ये कैसे शांत बैठ जाते? मतलब जो टीम, जिस टीम के पास आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े टोटल्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपके उन्हीं के घर में जाकर अगर 250 मारोगे तो वो भाई चुप थोड़े ना बैठेंगे। और अभिषेक शर्मा, मैंने ये बात कही थी, जब तक ये बंदा फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, वो एक भाई कमेंट कर रहा था, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जब तक ये बंदा फॉर्म में नहीं आएगा, हैदराबाद की भाई जो गाड़ी है वो पटरी पे नहीं आएगी। और ये बंदा जैसे ही फॉर्म में आया भाई, पावर प्ले में इन्होंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था। अब वो भाई हेडिया भी मार रहा है, वो कहाँ पीछे रहेगा। सबसे मैं सोच रहा था कि अगर ये दोनों, इनकी फॉर्म या अभिषेक शर्मा की फॉर्म या ट्रेविस की इसकी फॉर्म है ना, इसकी नहीं चलेगी ना, तो मेरे देखने थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे डेंजरस जो ओपनिंग पेयर है वो पंजाब के पास है। क्योंकि भाई पंजाब का ये लड़का प्रियांश आर्या, ठीक है, ये जो शॉट्स खेलता है ना भाई, मैं कहता हूँ देखो, ये दो बंदे अभिषेक शर्मा और प्रियांश आर्या, क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है भाई। और ये बंदा टीम में आएगा, आज मेरी बात ये लिख कर ले लो, ठीक है, एक नोटबुक लो, उस पर लिखो, ये बात कंफर्म होगी कि प्रियांश आर्या इंडियन टीम के लिए खेलेगा। अभिषेक शर्मा खेला तो ये बंदा भी खेलेगा, क्योंकि ये बंदा उससे पीछे नहीं है भाई, ये बंदा उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और मैं पिच की कंडीशन की अगर बात करूँ ना, देखो दोनों टीम से मैं पावर प्ले में आग लगाई, ठीक है, उसके बाद श्रेयस अय्यर आया पंजाब के लिए, वो भी वैसे छक्के लगा कर गया। एक क्रिकेट फैन समझ लो या आप क्रिकेट की जो टेक्निक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, क्या ये फेयर है बॉलर्स के साथ कि 250 से 300 पौने 300 के करीब रन जा रहे हैं, ठीक है, जब आप खेलते हो हैदराबाद में। देखो विराट कोहली ने यह बात कही थी कि अगर ऐसा स्कोर बन रहा है, ऐसा स्कोर बन रहा है तो भाई बॉलर्स मैच के अंदर है कहाँ स्टैंड करते हैं बॉलर। फिर बीसीसीआई को ये लगने लग गया क्या कि नहीं यार, आईपीएल में इंटरेस्ट नहीं रहता, उस पिच की तरफ किसी का ध्यान नहीं है क्या? बिल्कुल भाई, सड़क है वो, रोड है वो, और कुछ नहीं है वहाँ पे। जहाँ पे बल्लेबाज ये चीज़ सोचता है, बैट्समैन ये सोचता है कि बॉल यहाँ पे आएगी, भाई वो वहीं पे आती है। आधा सेमी भी बॉल इधर उधर नहीं होती, तो भाई वहाँ पे 300 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बीसीसीआई का उस पिच की तरफ ध्यान नहीं है या क्या? बनवाते तो यही है ना यार, या किसी बड़े प्लेयर्स, विराट कोहली ने तो ये बात कही थी, बाकी भाई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? फिर ये तो बॉलर्स के हिसाब से कोई कुछ फेयर बात नहीं है ना कि आप, फिर क्रिकेट खत्म हो रहा है वहाँ पे। तो क्रिकेट है ना, एक क्रिकेट होता है जिसके अंदर भाई बैटिंग भी होती है, बॉलिंग भी होती है, फील्डिंग भी होती है, और एक फेयरनेस भी होती है, भावना होती है, सही गलत की सभी चीज़ें ये भावनाएं होती है। वो सब चीज़ें खत्म है भाई। जब आप हैदराबाद जाते हो, आपको पता है कि ये प्रेडिक्टेबल है सब चीज़ें की सबका सब है ना, प्रेडिक्ट कर सकते हो आप कि नहीं यार वहाँ पे जाएंगे तो 250-300 बनेंगे। फिर भाई क्रिकेट है कहाँ? सोचने वाली बात है ना। या तो बीसीसीआई को ये लगता है कि नहीं यार, क्रिकेट में आईपीएल में अभी इंटरेस्ट नहीं रहा, कुछ अलग करते हैं। भाई 20 ओवर्स में 300 रन बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं, तो फिर बॉलर्स है कहाँ? फिर क्रिकेट है कहाँ यार? ये चीज़ देखो यार, फेवर नहीं है। एक टाइम था जब भाई कोई टीम 200 बना लेती थी ना, तब ये लगता था कि भाई पहाड़ी खड़ा कर दिया। आज के टाइम में 200 बनाती है तो ये लगता है कि भाई कम किए हैं, 20-30-40 रन शॉर्ट रह गए, ये सोचते हैं। पावर प्ले में भाई 100 रन आपके नॉर्मल सी बात हो गई है। और है ना, तब ये सब चीज़ें आज के टाइम में देखते हैं ना, ऐसे पिच पे इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया। बीसीसीआई को ये लगता है कि नहीं यार, बस आईपीएल है ना, सच में भाई एक बिजनेस है, मैं सच बता रहा हूँ ये चीज़। इसमें है ना, क्रिकेट की कोई फेयरनेस है ही नहीं। ये चीज़ गलत है कि भाई आपको 300 रन आपके 20 ओवर्स में बन रहे हैं। एक टाइम था जब 200 बहुत बड़ा टोटल हुआ करता था,
आज वो चीज़ है ही नहीं। अब ये चीज़ आप सोच कर देखो, जब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं था और 200 रन एक बड़ा टोटल था, उस टाइम भाई क्रिस गेल ने 175 रन मारे थे। आजकल छक्के लगना नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, उस टाइम भाई बहुत बड़ी बात थी कि एक इनिंग में 15-15, एक इनिंग में पूरी टीम 15-15 छक्के मार जाए। क्रिस गेल ने 17 छक्के एक इनिंग के अंदर लगाए थे। भाई वो इनिंग है ना, हैदराबाद चाहे 350 बना ले, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं एक साइड ले रहा हूँ, ठीक है, पार्शियलिटी कर रहा हूँ, वैसी कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो, वो टाइम 2013 का जब 200 इतना बड़ा टोटल था, एक प्लेयर सेंचुरी मार लेता था ना, तब ऐसा लगता था कि यार भाई पहाड़ खोद दिया इस बंदे ने, वैसा लगता। उस टाइम क्रिस गेल ने 175 रन की इनिंग खेली थी, 175 टोटल टीम बनाती थी, और इम्पैक्ट प्लेयर जैसा कोई रूल नहीं था। आज आपके पास एक बॉलर एक्स्ट्रा है, एक प्लेयर एक्स्ट्रा, बैट्समैन एक्स्ट्रा है, ऑलराउंडर्स खत्म हो गए हैं। तो ये उस टाइम उस बंदे ने भाई 263 रन का स्कोर दिया था टीम को, 175 रन उसने खुद बनाए थे। आजकल तो भाई ये और ऐसे स्पार्ट पिचेज पे आप रन मार रहे हो, आपसे फिर भी नहीं बन रहे। कोई प्लेयर आपका 175 नहीं बना पा रहा है, ऐसी स्पार्ट पिच होने के बावजूद भी क्रिस गेल ने भाई बनाए थे। और वो टाइम था क्रिस गेल का। आज के टाइम क्रिस गेल का अगर डेब्यू हो ना, तो भाई वो बंदा अकेला 200 रन मार जाए अगर उसको ऐसी पिच मिलती, लेकिन नहीं है। लेकिन ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। बीसीसीआई को इस पिच पे ध्यान देना चाहिए, वरना तो भाई देखो आप इंटरेस्ट ही बढ़ाना है लोगों को, क्योंकि लोगों को तो भाई छक्के चाहिए, ठीक है। अगर सच में अगर आप अभिषेक शर्मा से भी ये भी चीज़ पूछोगे ना, सोच के देखो, अभिषेक शर्मा यहाँ पे मार रहा है, क्या यही 150 इकाना स्टेडियम में आकर बना जाएगा? भाई नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे 150 रन। एक आज कितने बनाए? 144 रन बनाए चेज करते हुए। 300 रन मैं कहता हूँ हैदराबाद की अगर टीम है ना 300 बनाती है, बहुत बार 280, 87, 86 रन बनाए उन्होंने। तो एक बार 270 रन सवाई मानसिंह वाले स्टेडियम में बनाकर दिखा दो, गुवाहाटी वाले में बनाकर दिखा दो, बाकी ओर्स ग्राउंड है वहाँ पे बनाकर दिखा दो। भाई वो पिच्ची रोड है ना, तो वहाँ पे स्पिनर्स की बॉल स्पिन हो रही है ना, फास्टर्स को पेसर्स को मिल रही है वो स्विंग मिल रही है। तो भाई फिर प्लेयर्स मैच में हैं कहाँ स्टैंड करते हैं, बॉलर्स कहाँ स्टैंड करते हैं, कुछ बचा ही नहीं ना। मेरे को एक ही चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने ये पिच प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोड़ रखी है क्या, कि नहीं यार आपकी परफॉर्मेंस बहुत टाइम से नहीं निकल कर आ रही है, एक काम करो, हैदराबाद में जो मैच है उसमें खेल लो, वहाँ पे आपकी फॉर्म वापस आ जाएगी और जो मतलब आपका इंटेंट है वो वापस आ जाएगा। तो ये देखो यार, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, कुछ भी कहो। चाहे एक है ना, एक प्योर क्रिकेट मैच वो होता है जिसके अंदर भाई बैट्समैन भी हो, बॉलर्स भी हो और फील्डर्स भी हो। ना तो यहाँ पे फील्डर्स काम कुछ कर रहे हैं, ना बॉलर्स कुछ काम कर रहे हैं, और ये पिच करने भी नहीं दे रही है भाई। अगर लेंथ बॉल अगर कोई बॉलर डाल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, उसको स्विंग कम मिलती है, स्लोट में वो विकेट मिलने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, स्विंग के द्वारा विकेट मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो वो आगे डालने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर लेंथ बॉल पड़ेगी तो प्रेडिक्ट कर लेता है कौन, बैट्समैन, कि हाँ अगर ये इसको स्विंग मिल रही है ना, तो लेंथ बॉल थोड़ी दूर होती है खुद से, ठीक है। तो जब तक बैट्समैन तक पहुंचेगी वो स्विंग को भांप लेता है, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि बॉल स्विंग होके मेरे पास आ रही है। तो बॉलर क्या करता है, कभी देखना, बॉलर लेता है चांस कि मैं थोड़ा आगे स्लोट की तरफ बॉल डालूंगा, क्योंकि जितना पास बॉल टप्पा लेगी ना, बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि टप्पा लेने के बाद बैट्समैन के बैट और टप्पे जहाँ पे टप्पा गिरा है उसके बीच में होता है कम गैप जब स्लोट में बॉल पड़ती है। तो उतनी देर में जितनी स्विंग होती है उसके लिए बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है कि वो पहचान ले कि बॉल स्विंग हो रही है, ठीक है। और अगर दूर रखोगे ना, ठीक है, एक तो मैं आप दूर से बॉल डालूंगा और एक पास से बॉल डालूंगा, दोनों बॉल स्विंग हो रही है, लेकिन आपको ज़्यादा पता चलेगा जब मैं दूर से डालूंगा, ठीक है। तो बॉलर क्या करता है, बैट्समैन के चांस लेता है। आपने सुना होगा कमेंट्री वालों से भी कि चांस तो लेना होगा, आगे बॉल डालनी होगी, चाहे आप मतलब आपने देखा होगा स्टार्ट के पहले 1-2 ओवर में भी बॉलर स्लोट में बॉल डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि उसको पता है अगर बॉल स्विंग हुई तो विकेट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है।
लेकिन वो चीज़ यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई। लेंथ बॉल डाल रहे हो उसी पे छक्का, स्लोट में डाल रहे हो उसी पे छक्का, तो भाई बॉलर बेचारा करे क्या। बाउंसर डाल रहे हो उसको भी प्रिडिक्ट कर लेता है बैट्समैन। तो भाई बॉलर्स तो इस मैच में है ही नहीं, इस पिच पे नहीं है, इस ग्राउंड पे ही बॉलर्स नहीं है भाई। फिर ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ठीक नहीं है। कुछ भी कहो यार, आप लोगों को ऐसा होगा कि छक्के भाई आपको पसंद होंगे, लेकिन मैच का मज़ा वहीं आता है जब आपने 180, 90, 200 रन कर लिए हो और मैच लास्ट ओवर तक जाता है। 170 बनाने के लिए भी टीम के है ना मुंह से झाग निकलने लग जाए ना, वो भाई मैच होता है। ऐसा नहीं कि आपने पहले तो आपने 250 बना दिए, उसके बाद वो चेज भी हो गए, तो फिर नहीं है भाई कुछ देखने, जब मैच देखने जैसा कुछ नहीं है। अब फिर छक्के ही देखने हैं तो फिर भाई हाईलाइट देख लो ना जाके, हाईलाइट पड़ी है, फिर क्या दिक्कत है। फिर आप खुद सोच लो यार, ये चीज़ पता नहीं मैं कितना इसमें सही हूँ, शायद मेरे से चीज़ें एक्सप्लेन हुई है या नहीं हुई, आप खुद सोच लो। आप भी क्रिकेट देखते हो, आपको ये चीज़ पता होगी। आप मुझे कितना सही मानते हो ये कमेंट करके आप बता सकते हो।